आपका पहले रूटीन चेकअप होगा, उसके बाद सोनोग्राफी। आप लोग यही वेट करिएगा। कम। मीरा जी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि पहले से मेरे कपड़े और लैपटॉप सेट करके जो गई है ना, ये बहुत अच्छा किया आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना कैसे भूल सकती हूँ। I mean, अगर मैंने लैपटॉप ऑन किया होता और कपड़े निकाल के बाहर रखे होते तो मुझे याद तो रहता ना। ऋत्विक, तुम बताओ, क्या मैं पहले भी ऐसे भुलक्कड़ हुआ करती थी जैसे अब चीजें भूल रही हूँ? रिलैक्स, काम डाउन। स्ट्रेस में ये सब होता है। मैं भी कितनी बार बातें भूल जाता हूँ और आप पे तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मुकुंद जी की, अक्की की, नव्या की, ऊपर से एनजीओ का काम। इतने कामों के बीच में ना ऐसी छोटी मोटी बातें भूल जाना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये छोटी बात नहीं है ऋत्विक, ये बड़ी बात है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आई थिंक मुझे घर ही जाना चाहिए। जब तक मैं इस बात की जड़ तक नहीं जाऊंगी ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। नहीं, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन नहीं ले रहे थे? अभी अक्की और नव्या अंदर डॉक्टर के पास गए हैं, लेट देम कम बैक। हम लोग सारे साथ में वापस चलेंगे। सिस्टर, सब ठीक है ना? यस, सब कुछ ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। तो अब आप सोनोग्राफी के लिए ले जा रहे हैं दोनों को? थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ रुकिए, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। ऋत्विक, मीरा जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड लगती है, उन्हें घर भेज देना चाहिए। वैसे भी हम दोनों यहाँ पे संभालेंगे और सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। और एक और बात, भरत को अपने साथ ही रख लो। मीरा जी को घर अकेले भेजते हो बेटर रहेगा। जा बोल जाके, जाओ। मिमी, मुझे लगता है कि अंदर टाइम लगेगा। अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे तो आप निकलो। हम लोग तो हैं यहाँ पे संभालने के लिए। आर यू श्योर? क्या मिमी? ठीक है, मैं भरत को साथ ले जाती हूँ। मिमी प्लीज, भरत को यहीं पे रहने दो। नव्या बाहर आएगी ना तो सबसे पहले भरत के बारे में पूछेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना तुम। श्योर मिमी, आप प्लीज ध्यान से जाना। ये एक मिनट, चाबी ले लो। नहीं नहीं, गाड़ी तुम लोग अपने साथ रखो। नव्या और अकी वो गाड़ी में लेकर आओ, मैं कैब में चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, चलो टेक केयर मिमी। ओके। यहाँ ठीक रहेगा। बाहर तो पता नहीं कोई आएगा जाएगा, दरवाजे की 10 बार घंटियां बजेगी। नमस्ते जॉय सर, माफी चाहूंगा, मीटिंग में आने में थोड़ी देर हो गई। हेलो मिस्टर तिवारी, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे लास्ट मिनट इन्फॉर्म करने के बाद भी आप मीटिंग में अवेलेबल हो। हाँ जी बताइए, आज इस मीटिंग का मुद्दा क्या है? Are you okay? I'm okay, सब ठीक है, डोंट वरी। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, डोंट वरी। ऋत्विक, तुमने भरत को अकेला क्यों छोड़ा? उसे कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? कैसे कुछ हो जाता? मैं भरत के साथ ही था। नव्या, मैं बस 1 मिनट के लिए तुम्हें देखने आया। 1 मिनट? अगर 1 मिनट में कुछ हो जाता तो? You can't be this careless with a child, ऋत्विक। नव्या, देखो ऐसी बात नहीं है। ऋत्विक भरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। सच बताऊं तो उसने 1 सेकंड के लिए भरत को अपने से अलग नहीं किया। वो तो अभी से नींद आ गई तो इसे बेंच पे लिटा दिया, और कुछ नहीं। तुम ठीक हो? गुड। ये वाले सैंपल्स जो हैं इनकी मैं टेस्टिंग ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये सैंपल्स मैं आपको भिजवा देता हूँ। अगर आपको भी ये सैंपल्स अच्छे लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उन सब की पैकिंग कराकर आपको भेज दूंगा। तो फिर मैं इन्हें आज ही पैक करवा कर अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। हाँ जी। मीरा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? मीरा जी क्या कर रही हैं? मीटिंग चल रही है।
you there, Mr. Tiwari? हाँ जॉय सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं मैं वही नोट कर रहा था। हाँ जी, मैं सारे सैंपल्स को पैक कराकर आपको मैम आइए, आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपकी सोनोग्राफी होगी। नव्या, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ जॉय सर, मैं 1 मिनट चाहूँगा। मैं अभी मीटिंग में वापस आता हूँ। मैं ओके, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। Mr. and Mrs. Parmar, can you see your baby? आप उसकी हार्ट बीट और मूवमेंट भी देख सकते हैं। आइए पास आइए, अच्छे से देखिए। ये बेबी का हार्ट है। अभी तो आपका बेबी बहुत हेल्दी दिख रहा है मिस्टर परमार। डॉक्टर, इस विजुअल का मुझे एक फोटो कॉपी मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ऋत्विक, हाँ, भारत को ऐसे क्यों रख दिया वहाँ पे? प्लीज उसे यहाँ ले आओ। बहुत अच्छे से लिटाया मैंने उसे। ऋत्विक वो गिर जाएगा। ऋत्विक, भारत, अंदर कैसे आया तू? बाहर निकल। गेट आउट। I'm so sorry। मैंने सोचा मैं भरत को संभाल लेता हूँ, जिससे तुम दोनों अपने बच्चे को आराम से देख लो। नव्या और मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। और ये बात कितनी बार समझा चुका हूँ तुझे, समझ नहीं आती ना? अपने तरीके से समझाना पड़ेगा तुझे। तो अगर तूने लिमिट क्रॉस की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू अक्की का पति है, समझा? ऋत्विक, रिलैक्स। मैं भरत की चिंता में यहाँ पे आया था यार। इसके अलावा मेरे मन में बकवास कर रहा है हमेशा की तरह। बस करो। समझा? भारत को दो इधर, भारत को दो। और तुम लोग हॉस्पिटल में सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हो? देखो क्या हुआ, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? आदि, अपने भाई को समझाओ, मुझे कोई शौक नहीं इन दोनों के बीच में आने का। मैं तो सिर्फ भरत के लिए आया था यार, इसको समझ में नहीं आता है। जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे इस पे, और मुझे क्या किसी को भी भरोसा नहीं है इस पे। बात को इतना चिल्ला रहे हो तुम दोनों। प्लीज स्टॉप इट। साइलेंस रहिए। ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। और भी पेशेंट है यहाँ पर। नर्स, प्लीज कॉल द सिक्योरिटी। मैम इसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब सिक्योरिटी। मैडम सिक्योरिटी, बाहर लेकर जाइए इन दोनों को। बाहर चलिए आपको। जाइए आप दोनों। ओके, नव्या कहते हैं। आइए। अगली बार से आप दोनों को इनके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी टू से, अगर ऐसे ही हस्बैंड है आप दोनों के, तो आप स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी को तो भूल ही जाइए। यहाँ पर इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो घर पे क्या करते होंगे आपके?
आइए मैं आपकी सोनोग्राफी कर लेती हूँ। जब तक मैं इनकी सोनोग्राफी करती हूँ आप इनके बेबी को संभाल लीजिए। कौन है वहाँ? क्या हुआ मैडम? राम प्रसाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सामान लेने आया था मैम। तुमने किसी को देखा यहाँ पर? घर पर तो कोई भी नहीं है मैम, और सब आप ही के साथ अस्पताल तो गए थे। वो तो मुझे भी पता है। तुमने मुकुंद जी के कपड़े निकाल कर रखे क्या पलंग पे? नहीं तो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने नहीं निकाले, इसने नहीं निकाले, तो फिर किसने मुकुंद जी के कपड़े निकाल कर रखे और लैपटॉप ऑन किया? कौन गया होगा कमरे में? पता नहीं मैम, अब मैं तो पूरा टाइम घर पर ही था और ना ही मैंने किसी को आते देखा ना जाते, और आपके रूम में तो कोई नहीं गया मैम। रुको! वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ भाग रही हो? रुको, मैंने कहा। रुको! मीरा जी, मीरा मिस्टर तिवारी, कहाँ चले गए थे आप? जॉय सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये मीटिंग खत्म कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्या आ गई है और इमरजेंसी के लिए मुझे जाना होगा। इट्स ओके। वैसे भी हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। चलिए, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है जॉय सर, मैं अगली बार आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। और आज के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। ठीक। कहाँ भाग रही हो? बोलो, बोलो, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? बोलो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जवाब दो। छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। जवाब दो मुझे। हाँ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बोलो, कौन हो तुम? और ये चेहरा क्यों छुपा रखा है अपना? हाँ, बोलो, बोलो। मीरा जी, मीरा जी, ये चेहरा क्यों छुपा रही हो? हाँ, ना हटाइए हमारा घूंघट। आप ना देख पावेंगी हमारा चेहरा। हम तो खुद ही अपना चेहरा नहीं देख पावे हैं। आपको भी
दूसरों की तरह घिन आवेगी हमारा चेहरा देख के। ये आवाज, ये ऐसा कौन हो? क्या नाम है? रेणुका मुकुंद तिवारी। रेणुका तिवारी? रेणुका तिवारी नहीं, हमारा पूरा नाम है रेणुका मुकुंद तिवारी। यानी मुकुंद जी की पहली पत्नी, पहली और इकलौती तिवारी जी की अर्धांगिनी है हम। जिंदा है, लेकिन अब तो वो हादसे में। हाँ, सभी को ये लगता है कि मर गए हैं हम, पर हम जिंदा हैं। किसी और से का शिकायत करें? जब तिवारी जी हमें भूल गए, जब तिवारी जी ही हमें याद नहीं करते हैं, इसी वास्ते तो वो आपके साथ। पर आप तो वो आप जिंदा कैसे? आपको क्या लगे? झूठ बोल रहे हैं हम। ये देखिए, हमारा जला हुआ हाथ। हम जले जरूर थे, पर मरे नहीं थे। अगर ऐसा है तो आप सबके सामने क्यों नहीं आ रही? छुप क्यों रही हैं? दूर क्यों भाग रही हैं सबसे? और मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? आप नहीं समझ पावेंगी। अगर आप रेणुका जी हैं तो आप चलिए मेरे साथ। मैं मुकुंद जी के सामने लेकर जाऊंगी आपको। चलिए, आइए मेरे साथ। कर रही हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हमका। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, चली गई मीरा जी। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, जैसे बेतहाशा होकर भाग रही हैं। मीरा जी, मीरा जी, माफ कीजिए। मीरा जी, मुकुंद जी, मुकुंद जी रोकिए उन्हें। मीरा जी, मुकुंद जी रोकिए, मुकुंद जी रोकिए, मुकुंद जी रोकिए उन्हें, मुकुंद जी रोकिए। मीरा जी, अब मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, क्या हो क्या गया आपको? क्या कितनी चोट लगी आपको? मीरा जी, हो क्या गया आपको? किसके पीछे भाग रही थी? अगर कुछ हो जाता तो? अरे मीरा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? किसके पीछे भाग रही थी आप? अरे कमाल करती है मीरा जी। देखिए अपनी हालत, पूरे माथे में खून निकल रहा है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ भी पूरा छिल गया है। चलिए, आपको दवा लगाया था, चलिए घर। वो वापस आ गई मुकुंद जी। कौन वापस आ गई? वो जिंदा है, मैंने देखा उन्हें अपनी आंखों से। आप मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मीरा जी, किसकी बात कर रही हैं आप? कौन जिंदा है? पहेलियां बुझानी बंद कीजिए आप। कौन जिंदा है बताइए? रेणुका जी, आपकी रेणु जिंदा है मुकुंद जी, आपकी पत्नी। विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? मुझे भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन था मेरा भी। लेकिन सच में वो जिंदा है। मैंने देखा उन्हें, उनसे बात भी की, यही थी वो। रेणुका जी, रेणुका जी, आप छुपिए मत, सामने आइए। रेणुका जी, क्या कर रही है मीरा जी? रेणुका इस दुनिया में नहीं है।
कभी वापस नहीं आ सकती।